हेलो बाबूजी। बाबूजी भारती मिल गई हमें, बस हम घर पहुंच रहे हैं। ओफो, अरे ये तो कमाल हो गया। अरे राम जी को इतने प्रसाद बोल के रखे हैं हमने कि साल 2 साल आराम से बैठकर चख सकते हैं। सारे घर की जान गले में ला दी है देवरानी जी ने। जी हमारा फोन किस लिए बना है बताओ तो। अरे फोन करके बता नहीं सकती थी का कि यहाँ खड़ी हूँ वहाँ गिरी हूँ? बताओ, सही कह रहे ना हम? गौशाला, जो हुआ सो हुआ, अब शांत हो जाओ। भारती मिल गई है ना, हो सकता है बेचारी परेशानी में फोन ना कर पाई हो। भाजी, भाजी छोटी भाभी आ गई। भागो, देखो देखो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कहाँ चली गई थी कहाँ? है कितना ढूंढा तुमको। तुम्हारे चक्कर में ना बच्चों को 2-2 बर्फ के गोले खिलाने पड़ गए हमें। तो ठीक तो है ना? यहाँ देख, माँ कहती है ना, तो क्या सिर्फ नाम के लिए? माँ नहीं हो ना, तेरी माँ हो ना। तो बच्चे अगर मुश्किल में हो तो माँ को बताते हैं ना, या इस तरह रूठ कर चले जाते। इसका गुस्सा तो बचपन से ही बुरा है। पर एक बात कहे, मेरा बेटा दिल का हीरा है। इसकी किसी बात का बुरा लग गया क्या? इसने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया? मुझे बता, मैं इसके कान खींच लूंगी। प्यारा है तो है, पर हमें अपनी बेटी इससे कहीं गुना ज्यादा प्यारी है। इससे कुछ कहा? नहीं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं है। हम दोनों में कोई झगड़ा नहीं हुआ है। वो गलती हमारी ही थी। आते वक्त स्टेशन पर हमने ध्यान नहीं दिया और भीड़ में खो गए। बेटा, कम से कम एक फोन करके घर में बताना तो चाहिए था ना। बाबूजी, वो
हमारे फोन की बैटरी खत्म हो गई थी, इसलिए हम फोन भी नहीं कर पाए। और इसके लिए हम आप लोगों से माफी चाहते हैं, हमें माफ कर देना। हमारी वजह से आप सबको बहुत परेशानी हुई होगी ना। अरे नहीं पगली, हमें अपनी परेशानी की कोई फिक्र नहीं। हम तो इसलिए परेशान थे कि तुम न जाने कहाँ होगी, किस हाल में होगी। अरे और नहीं तो का, ऐसे भी कोई घूमता है का भला? अरे हम तो 3 बार कुंभ के मेले में गए, लेकिन आज तक हम तो नहीं घूमे। तुम कैसे घूम गई? तुमको पता है, तुम्हारे चक्कर में हमारे पूरे आगरा के 7 चक्कर हो गए हैं। बात करती है बहू, बच्ची थकी आ रही इस हादसे से आई है, और तुम उसे ही। बेटा, तुम ऊपर अपने कमरे में जाकर हाथ पैर धो लो, और आज हम सब खाना साथ में खाएंगे। भाभी भाभी जल्दी से खाना लगा दो ना, इससे पहले चूहे हमारा पेट खा जाए। हम खाना दे दो। अरे हाँ, ठीक है, थाली पीटना बंद करिए डमरू भैया। अरे हम कहाँ पीट रहे हैं, ये तो चूहे पिटवा रहे हैं। हम खाना दे दो, बंद कर देंगे। अरे बहुत आसान है ठिठोली करना। जरा उस रसोई में वो 2 फीटे प्लेटफॉर्म पे खाना बना के तो दिखाइए। आए, ऐसी कमर दुखती है, मन करता है जैसे प्लेटफॉर्म पर लेट ही जाओ, राम जी की कसम। अब पर इसमें खराबी क्या है? अच्छा ही तो है ना। अब देखो ना, जब मन किया खाना पका लिया, जब मन किया लेट गए, है कि नहीं? और मान लो हमारी कमर जरा सी दुख भी जाती है तो कौन सा टूट के लटक जाएगी? हमारी देवरानी जी के लिए। अरे देवरानी जी आ गई। आइए, हमारी प्यारी देवरानी जी के लिए। अब इतना सब कुछ तो राम जी की भांजी सह ही सकती है कि नहीं? अभी अब आप रहने दीजिए, बाकी लोगों को हम परोस देते हैं। अच्छा चलो ठीक है। नहीं, तुम थक गई होगी, तुम आराम करो, हम परोस देते हैं। बैठ जा, खाना खाएंगे। माँ बस इतना सा? अरे इतना तो चिड़िया चुग जाएगी। चिड़िया? समधन जी बता रही थी तुम्हें मूंग की दाल का हलवा बहुत पसंद है, इसलिए मैंने खास आज तेरे लिए बनाया है। चल पेट भर के खा ले, वैसे भी 2 दिन में दुबली होकर आई है। कहाँ दुबली हुई है माँ? हाँ? आप बस अपने हलवे की तारीफ सुनना चाहती हैं, इसलिए कह रही हैं ये सब। अच्छा अमली, मिर्च को बर्फ लाने के लिए कार्टन नहीं लाया तू? कहाँ से ला रहा बेचारा? 1 हफ्ते के लिए गया था, 2 ही दिन में आ गया भाग के। शिमला से 2 दिन में क्यों भाग के आ गया? तुझे शिमला पसंद नहीं आया?
पता क्यों आ गया जल्दी? बोल। भाई वो हम वो हमारा ही मन नहीं लगा वहाँ आप लोगों के बिना। और हमने इनसे जिद की थी कि घर वापस चलते हैं, इसलिए हम लोग जल्दी आ गए। अरे हम देख रहे हैं, हम देख रहे हैं। हेलो। मुरली बेटे, आ गए तुम? कैसे हो बेटे? और कब आए तुम? कैसे आए बेटे? हम लोग बहुत चिंतित हो रहे थे तुम्हारे लिए। हमने शिमला के होटल में फोन किया था तो पता चला तुम लोग रात को ही वहां से निकल गए। हम लोग बहुत परेशान हो रहे थे बेटे। बाबा वो हम होटल से निकल के वहीं पास में एक जगह है सोलन, बस वहीं घूमने चले गए थे। और वहाँ नेटवर्क नहीं था तो किसी का फ़ोन नहीं आ पा रहा था और हम किसी को फ़ोन नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, चलो तुम लोग लौट तो आए ना। अच्छा बेटे, भारती कैसी है? जी ठीक है। बेटे, मैं और भारती की माँ बहुत याद कर रहे थे तुम दोनों को। तो हम आ जाते। मैं मानती हूँ लाला जी, हम सब कुछ हार चुके हैं। जमीन जायदाद, अपना सारा कारोबार हार चुके हैं, लेकिन हम लड़ेंगे। इस बेटी की खुशियों के लिए सब कुछ लुटा दिया, सड़क पर आ गए। तो आप आ जाइए ना बाबा। भारती को भी अच्छा लगेगा और हम सब भी मिल लेंगे आपसे। अच्छा ठीक है बेटे, ऐसा ही करते हैं। हम कल तुम्हारे यहाँ आ जाते हैं, ठीक है? जी बाबा जी। खुश रहो बेटे, रखता हूँ। लगता है लाला जी कल सुबह यहाँ आने वाले हैं। अरे बातों बातों में हमारे धंधे की बात निकाल दी तो क्या करेंगे? हाँ? जी घर वाले तो हमें कुछ करने देंगे नहीं। अरे ट्रांसपोर्ट की कंपनी तो कहा साइकिल का गराज खोलने तक के पैसे नहीं मिलेंगे आपको। लगता है हमको ही कुछ करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, लाला जी के यहाँ आने से पहले ना हम खुद ही उनके पास चले जाते हैं। कोई बहाना बनाकर उनको समझा देंगे कि ये बात सिर्फ हमारे बीच में रही, ठीक है ना? जी ठीक रहेगा। भारती बेटा, अरे नहीं रहने दे, बैठ। थोड़ी देर आप आराम नहीं कर सकती भाभी? लीजिए मैं करती हूँ सब। नहीं वीना, हम कर लेंगे। छोड़िए। हाँ हाँ मुझे पता है। कहने दे, वैसे भी तू थक गई है ना। तेरा चेहरा थकान के मारे देख कैसा उतरा उतरा सा लग रहा है। आ, तेरे सर में तेल लगा दूं। वीना, तेल लेकर आ तो। जी। नहीं माँ, ऐसा मत करिए। आप तकलीफ क्यों कर रही हैं? अरे तू तो कमाल करती है, इसमें तकलीफ की क्या बात है? एक पल में माँ कह के अपना बना लेती है और एक ही पल में तकलीफ कहकर पराया कर देती है। अगर मैं वीना के लिए कुछ करती हूँ तो क्या मुझे तकलीफ होती है? नहीं ना? तो तेरे लिए क्यों होगी?
माँ, चिपचिपा बना दोगे क्या पूरा? तुम आजकल की लड़कियां ना फैशन के मारे मरी जाती हो। जानती हो मेरी माँ कितना तेल डालती थी बालों में? हाँ मालूम है। हाँ, ज्यादा तेल डालने से ना बाल अच्छे होते हैं, मजबूत होते हैं। अरे माँ, भाभी हमारी नाजुक है, आप इतनी जोर से इनके बाल खींच रही हो, देखो रो रही हैं। चुप कर, कुछ भी बोलती है। अरे तू तो सच में रो रही है। क्या मैंने वाकई बाल खींचे? नहीं नहीं माँ, समझ गई, माँ की याद आ गई ना। पर तूने कुछ खोया ना है। अगर एक माँ छूटी है तो दूसरी माँ भी तो पाई है। जिस दिन उस माँ से इस माँ की ममता कम मिले ना, उस दिन शिकायत करना, समझी? नहीं माँ, शिकायत की कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही। जानती हूँ रे, आज इतने साल हो गए अपना घर छोड़े, फिर भी आज जब भी अपनी आंखें बंद करती हूँ ना, तो ऐसा लगता है जैसे मेरे मैया की प्यारी सी उंगलियां मेरे बालों में खेल रही है। हर औरत का यही दर्द है, अपना घर छोड़ के उसे नए घर जाना पड़ता। नए रिश्ते, नए रातें, नया परिवार। लेकिन अगर ये त्याग औरत ना करे तो दुनिया आगे कैसे बढ़ेगी? दुनिया वहीं थम जाएगी। अरे माँ, ये क्या, आप भाभी को समझाते समझाते मेरी ओर क्यों देख रही हो? बस आपको ना मौका चाहिए मुझे अपने आप से दूर करने का। बस देख लिया आपका लाड, बस आपके लिए तो अपने 3 बेटे ही हैं। अरे पगली, इधर देख, ऐसा नहीं बोलते। बेटियां तो माँ के लिए बेटों से ज्यादा प्यारी होती है, क्योंकि माँ को पता होता है बेटे तो सारी जिंदगी लाड लड़ाएंगे, पर बेटियां बड़ी हुई नहीं कि चल पड़ी। लाड अपनी जगह है और बेटी का फर्ज अपनी जगह है, समझी? चिंता मत करो वीना, देखना हमारी तरह ही तुम्हें भी ऐसा ससुराल मिलेगा। तुम एक माँ को छोड़कर जाओगी ना, तो उनके रूप में तुम्हें वहां दूसरी माँ मिलेगी। हमारी तरह ही तुम्हें भी ऐसा ससुराल मिलेगा। तुम एक माँ को छोड़कर जाओगी ना, तो उनके रूप में तुम्हें वहां दूसरी माँ मिलेगी।